नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। कर्नाटक में 4 सीटों पर राज्यसभा चुनाव, सियासी ड्रामे के आसार। जी हां दोस्तों, राज्यसभा की 24 सीटों पर 19 जून को चुनाव कराए जाने के ऐलान के बाद कर्नाटक में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। कर्नाटक में राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव होना है, लिहाजा वोट के गणित को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि कर्नाटक में सियासी ड्रामा तय है। कर्नाटक में कांग्रेस को 1 सीट मिलना तय है। जनता दल यानी जेडीएस के लिए होने वाले वोटों की कमी कांग्रेस के सरप्लस वोटों से पूरी होने की संभावना है। माना जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे उम्मीदवार हो सकते हैं, जबकि एचडी देवगौड़ा जेडीएस के प्रत्याशी हो सकते हैं। वोटों का समीकरण देखा जाए तो प्रत्येक उम्मीदवार को जीत हासिल करने के लिए करीब 45 वोट की आवश्यकता होगी। इसके अलावा बीजेपी में भी उम्मीदवारों की लेकर सियासी खींचतान देखने को मिल सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना महामारी के मद्देनजर राज्यों की सीमा बंद करना अनुचित, मायावती। जी हां दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कोरोना महामारी के मद्देनजर राज्यों की सीमाओं को बंद करने के प्रयासों को अनुचित बताते हुए केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की मांग की है। मायावती ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए राज्यों के बीच सद्भावना और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए सीमाएं बंद नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। मायावती ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मरीजों और मौतों के मद्देनजर केंद्र तथा देश के विभिन्न राज्यों के बीच तालमेल एवं सद्भावना के बजाय उनके बीच बढ़ता आरोप प्रत्यारोप तथा राज्यों की आपसी सीमाओं को बंद करना अनुचित और कोरोना के विरुद्ध संकल्प को कमजोर करने वाला है। इसमें केंद्र का प्रभावी हस्तक्षेप जरूरी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए दिल्ली की सीमा बंद करने के निर्देश दिए हैं। केजरीवाल के इस निर्णय पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। खासकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनेताओं ने इसकी कड़ी आलोचना की है और कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है और इस पर सभी का हक समान है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी के पैकेज को मूडीज का ठेंगा, भारत की रेटिंग को नेगेटिव किया। राहुल गांधी बोले अभी तो स्थिति ज्यादा खराब होगी। जी हां दोस्तों, पहले से सुस्त पड़ी देश की अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस की वजह से तबाही के कगार पर है। मोदी सरकार ने इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। इस पैकेज का बाजा पूरे 5 दिन तक मीडिया में बजता रहा। वित्त मंत्री लगातार 5 दिन तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को पैकेज का बखान करते रहे, लेकिन लगता है कि इस पैकेज का देश की अर्थव्यवस्था पर कोई सकारात्मक परिणाम नहीं पड़ रहा। दरअसल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने मोदी सरकार के पैकेज को देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में नाकाम बताया है। इतना ही नहीं, रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की क्रेडिट रेटिंग में बड़ी गिरावट कर दी है। कोरोना से निपटने के लिए लागू हुए लंबे लॉकडाउन, बढ़ते कर्ज और कारोबारी माहौल में मंदी को कारण बताते हुए एजेंसी ने भारत की रेटिंग में कटौती की है। भारत की क्रेडिट रेटिंग को अब Baa2 से घटाकर Baa3 कर दिया गया है। मूडीज ने कहा कि इसकी वजह से सीधे तौर पर कोरोना महामारी नहीं है, लेकिन इसकी वजह से मुश्किलें बढ़ी हैं और भारत की क्रेडिट प्रोफाइल में कटौती करनी पड़ी है। Baa3 का अर्थ सबसे कम इन्वेस्टमेंट ग्रोथ या इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे निचले स्तर की रेटिंग है। Baa3 सबसे निचली निवेश ग्रेड वाली रेटिंग है। इसके नीचे कबाड़ वाली रेटिंग ही बचती है। एजेंसी ने कहा है कि मूडीज ने भारत की स्थानीय मुद्रा वरिष्ठ बिना गारंटी वाली रेटिंग को भी Baa2 से घटाकर Baa3 कर दिया है। इसके साथ ही अल्पकालिक स्थानीय मुद्रा रेटिंग को भी P2 से घटाकर P3 पर ला दिया गया है। इसे लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने कहा है कि सरकार गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने में पूरी तरह नाकाम रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मूडीज में मोदी द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने को कबाड़ वाली रेटिंग से एक कदम ऊपर रखा है। गरीबों और एमएसएमई क्षेत्र को समर्थन की कमी का मतलब है कि अभी और अधिक खराब स्थिति आने वाली है। 2019-20 की आखिरी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ महज 3.1% ही रही है, जो बीते 8 सालों में सबसे कम है। मूडीज ने मौजूदा वित्त वर्ष में भी जीडीपी में 4% की गिरावट की बात कही है। मूडीज का कहना है कि मार्च से लेकर मई तक लॉकडाउन जारी रहने के चलते यह स्थिति पैदा हुई है।
मूडीज से पहले फिच और स्टैंडर्ड एंड पुअर ने भी भारत की रेटिंग में कमी की है और उसे BBB किया है। इससे पहले 2017 में मूडीज ने भारत की रेटिंग को Baa3 से बढ़ाकर नवंबर 2017 में Baa2 कर दिया था। तब पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से आर्थिक सुधारों के लिए उठाए गए कदमों के चलते यह कटौती की गई थी। यही नहीं, मूडीज ने मोदी सरकार की ओर से गरीबों और बेरोजगारों के लिए उठाए गए कदमों को भी अपर्याप्त करार दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन मसले पर कांग्रेस हमलावर, सुरजेवाला का सवाल, अब क्या बोलेंगे शाह। जी हां दोस्तों, भारत चीन विवाद पर कांग्रेस का सवाल, इंटेलिजेंस फेल, सरकार दे जवाब। कांग्रेस, भारत और चीन के बीच लद्दाख के पास जारी तनाव को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अब कांग्रेस की ओर से मोदी सरकार पर हमला तेज कर दिया गया है। मंगलवार सुबह कांग्रेस नेताओं ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सरकार को निशाने पर लिया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्विटर पर अमित शाह का करीब 5 साल पुराना ट्वीट रीट्वीट किया, जिसमें अमित शाह ने लिखा था कि चीनी नागरिक भारत की जमीन में घुसकर पिकनिक मनाते हैं। अब सुरजेवाला ने इस ट्वीट को रीट्वीट करके लिखा है कि क्या अमित शाह अब कुछ बोलेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह के बयान पर भड़की कांग्रेस, बोली मध्य प्रदेश की जनता उपचुनाव में देगी जवाब। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस काफी भड़की हुई है, जिसके चलते पार्टी के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस की सरकार गिराने में अमित शाह के बीजेपी के रोल से इनकार वाले बयान पर जीतू पटवारी ने केंद्र पर काबिज बीजेपी सरकार पर जवाबी हमला बोलते हुए कहा कि देश का लोकतंत्र बचाना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता जाने के लिए देश की सरकार बड़ी जिम्मेदार है, जिसके लिए मध्य प्रदेश की जनता बीजेपी को उपचुनाव में जवाब देगी। जीतू पटवारी ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान पर भी पलटवार करते हुए कहा है कि इंदौर के रास्ते प्रदेश में कोरोना संक्रमण फैलने के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। बता दें कि मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सरकार को इंदौर के रास्ते कोरोना संक्रमण फैलने के लिए जिम्मेदार बताया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फसलों के MSP में बढ़ोतरी पर बोली कांग्रेस, ऊंट के मुंह में जीरे से भी कम। जी हां दोस्तों, फसल के दाम में बढ़ोतरी को कांग्रेस ने बताया नाकाफी। कहा सरकार नहीं दे रही है किसानों पर ध्यान। कोरोना संकट के बीच आर्थिक परेशानियों से उबारने के लिए मोदी सरकार ने MSME सेक्टर के लिए 20,000 करोड़ लोन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, तो वहीं किसानों के लिए 14 फसलों पर 50 से 83% तक ज्यादा दाम देने का फैसला किया है। इस फैसले पर बीजेपी सरकार की पीठ थपथपा रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे झटका करार दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि किसान ने एक अज्ञात योद्धा के तौर पर काम किया, लेकिन किसी ने उसके लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस का कहना है कि ये बढ़ोतरी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने मंगलवार को वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि किसान ने कोरोना महामारी के दौरान भी बम्पर उपज दी, लेकिन किसानों के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। सुनील जाखड़ ने कहा सरकार ने शायद किसान को आत्मनिर्भर मान लिया है, इसीलिए किसान की अनदेखी की जा रही है और उसे कुछ नहीं दिया गया है। सुनील जाखड़ ने कहा कि यह नामात्र की बढ़ोतरी है। उन्होंने सरकार से पूछा कि CACP का दस्तावेज कहां है, जिसके आधार पर MSP की घोषणा की गई। जाखड़ ने कहा कि मजदूरों की कमी के चलते फसल की रोपाई की कीमत 2 गुनी हो गई है, लेकिन MSP में इस तथ्य का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया है। मोदी कैबिनेट में हुआ फैसला। सोमवार को मोदी कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए गए। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। किसानों के लिए सरकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान है। मक्का के समर्थन मूल्य में 53% की बढ़ोतरी की गई है। तुअर और मूंग में 58% की बढ़ोतरी की गई है। तोमर ने बताया कि 14 फसल ऐसी हैं जिसमें किसानों को 50 से 83% तक ज्यादा समर्थन मूल्य दिया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नाराज नेताओं को लेकर भाजपा में टेंशन, खुद सीएम शिवराज लगा रहे फोन। जी हां दोस्तों, उपचुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी मध्य प्रदेश भाजपा के सामने इस वक्त कई चुनौतियां मुंह बाएं खड़ी हैं। इन चुनौतियों में एक है उसके नाराज नेता। दरअसल भाजपा द्वारा दल बदलुओं को मौका देने के बाद कई विधानसभा सीटों पर उसके नेताओं का राजनीतिक भविष्य संकट में आ गया है, जिसे देखते हुए उनकी नाराजगी की खबरें सामने आ रही है। भाजपा इस चुनौती इस उबरने के लिए पूरी तरह मैदान में उतर गए हैं और खुद सीएम शिवराज मोर्चा संभाल नजर आ रहे हैं।
बात चाहे हाट पिपलिया से दीपक जोशी के बारे में करे या फिर ग्वालियर से जयभान सिंह पवैया की, बात चाहे सांची से शेजवार पिता पुत्र की बात करें या फिर प्रदेश की मुख्य राजनीति में एंट्री की संभावना तलाश रहे अनूप मिश्रा की, भाजपा में बड़े पैमाने पर कांग्रेस नेताओं की एंट्री और उन्हें विधायकी का टिकट मिलने की स्थिति ने संबंधित नेताओं को परेशानी में डाल दिया है और उन्हें खुद का राजनीतिक भविष्य संकट में नजर आने लगा है। वहीं इसे मौके के तौर पर भांपते हुए कांग्रेस ने संबंधित नेताओं पर डोरे फेंकने भी शुरू कर दिए हैं और उपचुनाव में वह इसका लाभ लेने की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। लिहाजा यह मामला भाजपा के लिए टेंशन बढ़ाने का काम कर सकता है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।